उधर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज हुए हैं। पहला मामला आतिशी के खिलाफ दर्ज हुआ। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50-60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची और कानून तोड़ा। चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ है। वहीं रमेश बिधूड़ी के भतीजे मनीष बिधूड़ी पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। अब इस पर आतिशी की प्रतिक्रिया भी आई है और आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और उन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर लिया। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, अब आतिशी के खिलाफ ही मामला बन गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तो गेंद कभी इस पाले होती कभी उस पाले होती है, लेकिन सच दरअसल कब तक सामने आएगा? क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि आतिशी गलत तरीके से वीडियो का इस्तेमाल कर रही हैं। दरअसल आरोप जिस तरह मुकदमा दर्ज हुआ कि वो अपने 10-12 समर्थकों के साथ पहुंच गई और ये उन्होंने खुद ही कहा कि हमारे इलाके में मनीष बिधूड़ी जो कि रमेश बिधूड़ी के बेटे हैं वो आ गए थे। अगर रमेश बिधूड़ी कालका जी के नागरिक नहीं है तो आचार संहिता के नियमों के तहत चुनाव प्रचार बंद होने के बाद वो उस इलाके में नहीं हो सकते। वो उन्होंने खुद दिखाया कि अपने समर्थकों के साथ उन्होंने गाड़ी को पकड़ा, पुलिस को बुलाया और कार्रवाई करने को कहा। तो ये सारी चीजें तो सब कुछ सामने दिखाई दे रही क्योंकि यही उस FIR का आदेश है। अब उस शिकायत पर RP एक्ट के तहत उनके खिलाफ, मनीष बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहा है चुनाव आयोग, लेकिन CM के खिलाफ ही उसी राज्य की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया वायलेशन का कि आप यहां भीड़ लेकर के आई हैं। और अब उसी पर सिर्फ आतिशी नहीं, अभी थोड़ी देर में, अब से 20 मिनट के बाद यहां मैं जहां हूं आम आदमी पार्टी दफ्तर पर, यहां पर खुद आतिशी और दूसरे नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इतना ही नहीं, इस बीच आपने आतिशी का स्टेटमेंट दिखा है। दरअसल पिछले 5 मिनट में पार्टी के सबसे बड़े नेताओं ने जो भी हैं, हर कोई प्रतिक्रिया करके सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। और वही एक लाइन कि हमारी शिकायत होती है, यानी आम आदमी पार्टी की ओर से जब शिकायत होती है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उल्टे शिकायतकर्ताओं जा सकते ना, ये आचार संहिता का उल्लंघन ही तो है, और है क्या? तो इसीलिए तो मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने देखा कि आपने भीड़ जमाई है, आपके साथ 5 लोग से ज्यादा हैं, आप भले अपने इलाके में, और भीड़ का मामला दर्ज लगा करके कि कानूनी, एक तो कानूनी काम में बाधा पहुंचाना और ऊपर से कि आपने आचार संहिता तोड़ी है, भीड़ आई इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। लेकिन देखिए, राजनीति में कई बार कहते हैं ऑप्टिक्स बहुत मैटर करता है, और उस ऑप्टिक्स में सबसे बड़ा वो संदेश ये दे रहे हैं कि जहां जहां मसलन पटपड़गंज में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देखिए बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में मिला, और दूसरा राजेंद्र नगर में देखा बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में मिला, वो ये कह रहे हैं कि जो शिकायतें हैं, जिसके वीडियो और इन सारे वीडियोज में पुलिस भी वहां मौजूद है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लग रहे हैं कि आप भी तो इतनी भीड़ के साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, कल वोटिंग होने वाले, लेकिन हमलों की रफ्तार नहीं थम रही। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर नया हमला बोला और उन्हें देशद्रोही बता दिया है। वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं जो मैंने उस वक्त कहा, अब उसके प्रूफ भी हम लोगों ने, मैंने और सुखजिंदर रंधावा ने, हम दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके प्रूफ भी हमने। अजय माकन, मुझे एक कोई सीट बता दें जहां पे कांग्रेस जीत रही है, एक कोई सीट, एक भी सीट नहीं है जो कांग्रेस जीत रही हो। और अगर बता दें तो मैं अजय माकन जी के साथ चल के एक एक घर में मीडिया के सामने लेट्स डू अ लाइव सर्वे। कांग्रेस एक भी सीट ना जीत रही है, ना कांग्रेस सीट लड़ने के लिए, जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और ये बात आज सारी दिल्ली समझ भी रही है। तो सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बताए कि कहां एक भी सीट जीत रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, अजय माकन खासतौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही। हमारे संवाददाता पीयूष पे हमारे साथ हैं। पीयूष, बहुत गंभीर आरोप है, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बता रहे हैं अजय माकन।
जी बिल्कुल, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अजय माकन ने किया और इससे पहले भी वो ये करते रहे। आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव होने की जब सुगबुगाहट हुई थी उस वक्त भी अजय माकन और संदीप दीक्षित ने कई सारे जो शब्द हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किए थे और उस वक्त अरविंद केजरीवाल, आतिशी और कई जो वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के वो सामने आए थे। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया अलायंस को ये तय करना है कि कांग्रेस उनके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी और ये तभी तय हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी संदीप दीक्षित और अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ना सिर्फ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई बल्कि अजय माकन तो है ही सीनियर नेता, बल्कि संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन अब अजय माकन गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब पिछली बार पंजाब के चुनाव हुए थे तो उससे ठीक पहले कुमार विश्वास ने भी इसी तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे, कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल एक सेपरेट पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो देशद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित हैं। तो इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगातार लगते रहे। अब देखना ही होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों का जवाब देती है। लेकिन चुनाव से पहले, कल चुनाव होना है, उससे कुछ महज घंटे पहले ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर कई घटनाएं भी निकल के